जय हिंद दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले हमारे माननीय मंत्रीगण सबका ऐसा बयान आया है कि लड़का सब जो हड़ताल कर रहा है, स्टूडेंट सब, वो किसी कोचिंग या खान सर जैसे टीचर के बहकावे में आके कर रहा है। भैया, आपको हम एक बात बता देते हैं, लड़का सब अपने बाप के कहने पर ठंडी में स्नान नहीं करेगा तो आपको क्या लगता है कि टीचर के कहने पर जाके हड़ताल कर देगा, रेलवे ट्रैक जाम कर देगा, बिना मतलब का इतना मार खाएगा? यहाँ पे आंसू गैस जो जाता है, आंसू गैस आँख में जाता है तो भाई लगता भी है। तो लड़का सबको पागल कुत्ता कटा है जो जैसे किसी के बहकावे में जाके कर देगा। अच्छा, इसमें गलती आप लोगों का नहीं है, गलती इन जनता का है। जनता आपको चुनकर भेजती है जाति के नाम पर, तो फिर ये विकास का बात कैसे कर सकती है? आपको तो जाति के नाम पर भेजी है तो आप जाति करिए। ठीक है भाई, मेरा जाति है, बस मेरे जाति का नेता बना है, हम खुश हैं। जाति के नाम पे दीजिएगा तो विकास मत खोजिए, ठीक है? विकास के नाम पे दीजिए। अब देखिए, लड़का सबको होता क्या है कि एक चपरासी का जॉब के लिए 20 साल 25 साल पढ़ना पड़ता है। 20 साल 25 साल पढ़ो, उसके बाद भाई आपको कोई छोटा सा भी जॉब मिलेगा। और नेता सबका क्या होता है, जितना झूठ बोलोगे उतना बड़ा नेता बनोगे, ठीक है? नेता सब के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए। पहले तुम क्या करो, मतलब पूरा ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करने के बाद LLB करो, इसके बाद पूरा संविधान का नॉलेज लो। संविधान के नॉलेज के बाद आपको कोई सा भी, चाहे छोटा ही बड़ा क्यों ना हो, सरकारी जॉब लो। और यदि आपको लगता है अंदर से कि हम देश का सेवा करना चाहते हैं तो आप उस जॉब को रिजाइन मारो, उसके बाद देशभक्ति में आओ, नेता बनो, तभी आपका नॉमिनेशन होगा। ये हुआ नेता का बात। यहाँ पे चलो नॉमिनेशन कराते हैं, नेता बन जाते हैं, जाति पे कुछ दंगा वंगा कराएंगे, चलिए हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसके बाद जीत जाएंगे। चलिए, इसके लिए यहाँ पे हम एक शायरी कहते हैं, मेरे आंसुओं के मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्सों पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारा है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, कहीं अल्लाह लिख देना तो कहीं भगवान लिख देना। देखिए, अब जो जनता है वो जाग चुका है। अब भाई वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ने वाला है, वो अपने विकास के नाम पे लड़ेगा और क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक एक खान सर क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे भाई, पूरा स्टूडेंट जब खान सर बनेगा और आपसे क्वेश्चन करेगा तब आप कितना जवाब दीजिएगा और किस किस को आप देशद्रोह का दर्जा दीजिएगा? ये देश बेशक गांधी जी का है, गांधी जी के बातों का हम लोग सम्मान करते हैं कि यदि एक गाल पे कोई दूसरा मारता है तो दूसरा गाल बढ़ाओ, लेकिन यदि दूसरे गाल पर भी कोई थप्पड़ मार दे तब गांधी जी का फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, तब भगत सिंह का फार्मूला काम करेगा कि यदि दूसरा गाल पे भी कोई थप्पड़ मार दे तब उसका तो फिर देखिए, लड़का सब जो ट्रेन जला रहा है वो गलत कर रहा है, उसको अपना ही देश का क्षति नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़का सब भी कहता है कि बहरे को सुनने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। और देखिए, आप यही कह सकते हैं कि हंगामे में जो ट्रेन जलाया वो लड़का ही जलाया। हो सकता है कि स्टूडेंट की आड़ में कोई भी जला सकता है, ठीक है? तो आप स्टूडेंट को, जैसे कि देखिए, रेलवे को करना क्या चाहिए, एक कैलेंडर जारी कर देना चाहिए। कैलेंडर जारी होगा तो स्टूडेंट को पता रहेगा कि कब एग्ज़ाम होगा और कब से उसका क्या क्या होगा, पूरा शेड्यूल पता रहेगा। पूरा शेड्यूल जब पता रहेगा तो ऑलरेडी सब मतलब सेटल रहेगा, उसे ही कुछ आंदोलन करने की, पढ़ाई करो, आंदोलन करो, जितना कुछ होता है वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग भी उस पर ध्यान दीजिए, एक कैलेंडर जारी कर दीजिए जो स्टूडेंट भी खुश रहे। और मीडिया भी क्या कर रही है, आज तैमूर ने क्या खाया, क्या हगा, क्या कब बोला, सब दिखा रही है, लेकिन स्टूडेंट का, किसान का जो समस्या वो नहीं दिखाएगी। तो अकच हो गया, जनता भी उसको गोदी मीडिया करे। देखिए भाई, हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, वोट भी दिए थे, लेकिन जब वोट दिए, उनको जिताए हैं, तो उनका भी अधिकार, मतलब परम सिद्ध कर्तव्य बनता है कि जनता की समस्या को सुने, और हम लोग का अधिकार बनता है कि उन्हें बताए। संविधान आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग को ये अधिकार देता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आदमी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसके लिए उसको आज़ादी है। 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन में जो संविधान बना है 13 किलो का, वो ऐसे ही नहीं बना गया है, पूरा देश को देखते हुए बनाया गया है। और उस टाइम का नेता सब अभी की तरह करप्ट नहीं थे, देश के प्रति पूरा ईमानदार थे। भारत माँ के सपूत को जब जरूरत पड़ेगा तो वो सर कटाने के लिए भी तैयार है। सीना पे जब जो जाता है बॉर्डर पे, तो वहाँ पे कोई नेता नहीं होता है जो अपना सर कटाता है, वहाँ पे देश का जवान ही होता है जो जाता है और अपना सर कटाता है। देखिए, बहुत हो गया मन का बात, अब थोड़ा काम का बात भी कर लीजिए। स्टूडेंट सबका समस्या को समझिए और थोड़ा देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप लोग का 7 साल से हम मन की बात सुनते आ रहे हैं, अब हम लोग के काम का बात सुनिए। देखिए, आप बोलते हैं कि चीन का सामान मत खरीदिए, नहीं खरीदेंगे भाई, हम लोग देशभक्त हैं, भारत माँ के सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन आप कुछ सुविधा तो दीजिए। यहाँ पे देखिए, एक कोहिनूर जो गया तो वो मतलब देश से गया, तो गोलकुंडा के खान से लेकर इंग्लैंड तक का पूरा कहानी पढ़ना पड़ता है हम लोग को। लेकिन हर वर्ष जो कोहिनूर से भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण IIT बीटेक सब करके जो विदेश में जाता है, अमेरिका जाता है, रूस, कनाडा, फ्रांस जाके जॉब करता है, उस सबको यदि अपना देश में फैसिलिटी मिलता तो वो क्यों जाता?
क्यों वहाँ पे वैसा मतलब उपकरण बना था जो हम आज खरीद रहे हैं। आप वहीं पे सुविधा दीजिए, यहीं पे बेचेंगे, यहीं पे खरीदेंगे, हम ही लोग चीन को अब सामान बेचेंगे, ऐसा फैसिलिटी दीजिए। तो आप यदि कोई छोटा सा भी खोलना रहता है तो उसको खोलने में ही मतलब नाना से भेंट हो जाता है, इतना आप पर्चा थमा देते हैं, इससे साइन करवाओ, उससे साइन करवाओ। आप सहायता तो कीजिए, देखिए हमारा देश कैसे आगे नहीं जाता है। यदि आप लोग हमारे बात से सहमत हैं तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने हक के लिए हमेशा खुद खड़ा होना पड़ता है और खुद लड़ना पड़ता है। चलिए।